इस किन्नर विमर्श पर आयोजित इस वेबिनार के लिए मैं सबसे पहले आयोजकों को बधाई देता हूं। अब इस कोविड-19 की वजह से जो भी परिस्थितियां आने के बावजूद इस कोविड-19 की वजह से जो भी शैक्षिक गतिविधियां कहीं ना रुकें, इसके लिए जो आज जो तकनीकी का जो सहयोग है, इसके माध्यम से लगातार शिक्षा संबंधित सभी गतिविधियां चल रही हैं। इसके लिए मैं सबको, खासकर प्रलेख प्रकाशन और महेंद्र भीष्म जी, और इसमें बहुत शोधार्थी है। इसमें मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे विभाग के भी जो विद्यार्थी मिलन जी और गंगाधर और अन्य सभी इसमें सहयोग दे रहे हैं। मैं इसमें 2-3 चीज़ मैं कुछ थोड़ा हट के मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार हम जब भी किन्नर की बात, हम थर्ड जेंडर या किन्नर इस शब्द पर भी कुछ चर्चा है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि थर्ड जेंडर से भी मेरे ख्याल से किन्नर शब्द ही मुझको थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कोई इसको माने या ना माने, लेकिन मुझको ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन जहाँ हम किन्नर की बात करते हैं, पहले मैं थोड़ा इतिहास बता के थोड़ा और आगे सब प्रासंगिक चीज़ों पर चाहता हूँ। जहाँ हम जब भी करते हैं तो हम रामायण, हेलो 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 हाँ जी, रामायण की हैं, जहाँ राम इस संदर्भ में पूरे अयोध्या वासियों को देखकर उन्होंने अत्यंत सविनय दृष्टि से ये कहा था कि हे अयोध्या के नर नारियों, आप कृपा करके वापस जाइए। इसके बावजूद भी कुछ समय के बाद देखते ही कहा कि और भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो राम को थोड़ा, क्योंकि राम कहने के बाद भी थोड़ा जोश में आकर ऐसे जोर से आपको मैंने बताया था, तब इसके बावजूद भी आप क्यों आ रहे हैं वापस? तो उन लोगों ने बहुत विनम्रता के साथ कहा था कि हे राम, आप तो कृपालु हैं, इसके बावजूद भी आपने ये कहा था कि हे अयोध्या के नर और नारियों, लेकिन हम तो ना नर है ना नारी है। तो राम ने बहुत ये संशय में पड़कर कृपालु होने के बावजूद भी इसके ऊपर अनावश्यक गुस्सा किया है, कह के उनको एक वर दिया है, क्योंकि आप लोगों के हर खुशियों में भाग लें और आपके आशीर्वाद से उनको शुभ माना जाता है। कौन मिलन हाँ, एक मिनट साथ आपसे बात करते हैं। हाँ, मिलन सुन रहे हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए अभी सुन रहे हैं ना? हाँ जी। और इस प्रकार रामायण से भी हैं, और महाभारत तो हम सब जानते हैं। अर्जुन के लिए जो शाप है, बाद में उसके लिए वर के रूप में अज्ञातवास के समय में उपयोग हुआ।
जहाँ भारतीय, मैं यहाँ कई धर्म की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय सनातन धर्म में जहाँ भी आज जो भी हम कथाएँ पढ़ते हैं, चाहे सत्यनारायण कथा और अलग अलग जो भी कथाएँ पढ़ते हैं, तो अनेक लोगों के जिक्र करते हैं। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, ऐसे अलग 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 लोगों की कल्पना करते हैं। तो हमारे भारतीय सनातन धर्म में जो इस किन्नर के लिए एक पूर्ण लोक की सृष्टि की है, इसका मतलब उनको कभी भी कम दृष्टि से देखने का सवाल ही नहीं उठाता, क्योंकि हर संदर्भ में उनके लिए अलग, जैसे नर के लिए, पुरुष के लिए अलग, स्त्री के लिए अलग, मतलब आज समानता की बात मैं नहीं करना, समानता अलग बात है, लेकिन अगर कोई स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं आए तो पुरुष की समस्याएं अलग है, स्त्री की समस्याएं अलग है। वैसे ही चरक संहिता में सिर्फ जो किन्नर लोगों के लिए एक अध्याय ही लिखा है, क्योंकि उनका शारीरिक निर्माण अलग है, उनकी शारीरिक समस्याएं अलग है। तो इनके लिए हमारे भारतीय सनातन धर्म में लगातार कहीं भी इनके साथ कोई दोयम दर्जा का सवाल ही नहीं उठाता। लेकिन जब भारत देश में मुसलमान शासकों का जो सत्ता या शासन शुरू हुआ, इसके बाद जो थर्ड जेंडर या किन्नरों की बात एक है, इनको बिल्कुल अत्यंत हेयता के साथ देखना शुरू किया, इनके साथ अमानवीय ढंग से व्यवहार किया है। और इसीलिए अमानवीय ढंग में मानता हूँ, इनको कोई एक इंसान के रूप में देखना भी नहीं चाहते थे। और उदाहरण के लिए मैं बाणभट्ट की आत्मकथा को मैं जिक्र करता हूँ। हमारे पुराने संदर्भ में जब राजा या राज परिवार या सेना अगर कहीं बाहर जाते वक्त या युद्ध में जाते वक्त, राज अंतपुर जहाँ रानियाँ और उच्च, मतलब यहाँ उच्च पदाधिकारियों की जो पत्नियाँ और उनके संतान जहाँ रहते हैं, इन अंतःपुरों की रक्षा के लिए वहाँ पुरुष सैनिकों के बदले में इस किन्नर सैनिकों की जो नियुक्ति की है। यहाँ किन्नर को कोई अयोग्य के रूप में नहीं, एक सुशिक्षित सैनिक के रूप में नियुक्त किया। मतलब ऐसे सैनिक हैं, कोई भी कठिन परिस्थितियां, कोई विपरीत स्थितियां, इवन शत्रु सेना आने के बावजूद भी उनसे लड़ने वाले इन सैनिकों को नियुक्ति किया है। इसका मतलब इनको सदुपयोग ही किया, क्यों इसके पीछे सामंतवादी सत्ता या पुरुष आधिक्यता की बात मैं यहाँ करना नहीं चाहता, क्योंकि पुरुष आधिक्यता या सत्तावादी बात ये है कि वो लोग अपनी अंतःपुर में स्त्रियों की जो रक्षा के लिए, खासकर क्योंकि वहाँ पुरुष सैनिक को वो रखना नहीं चाहते, क्योंकि इससे कोई अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, तो स्वार्थ है, वो बात मैं मानता हूँ। इसके बावजूद भी वहाँ ऐसे सैनिकों की, इसका मतलब हमारे इतिहास देखने से किन्नर को कभी भी समाज से अलग नहीं किया है। समाज में उनकी भी शक्ति को सही ढंग से सही जगह उनकी नियुक्ति करके उनके सारी सेवाओं की ले लिया और इसके साथ साथ उनका सम्मान भी दिया गया है। यह भारतीय सनातन धर्म और भारतीय इतिहास देखने से, इसके लिए बाणभट्ट की आत्मकथा नहीं, पूरा इतिहास देखने से भी पता चलता है। जहाँ जहाँ रानियों की रक्षा के लिए और इसके लिए वहाँ, क्योंकि किन्नर को एक सुशिक्षित वीर सैनिक के रूप में उपयोग किया गया है। लेकिन अब जहाँ मुसलमान जो शासक आए हैं, उनके आने के बाद ये हुआ है कि पूरा उनके साथ अमानवीय व्यवहार, बाद में अंग्रेजी लोग आए हैं। अब मैं आज की प्रासंगिकता की बात करता हूँ। मैं यहाँ विषय से हटके 2 मिनट आपसे एक बढ़िया विषय आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। बार बार जब भी हम किन्नर की बात करें तो उन पर एक शिकायत करते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा जैसे रेल में या बस में या कोई पब्लिक प्लेसेस में जहाँ ये लोग तालियां बजाते आते हैं, अगर उन लोगों के साथ थोड़ा कटु व्यवहार करते हैं,
लोगों को तंग करते हैं, ऐसे एक शिकायत करते हैं। मैंने इस शिकायत का थोड़ा क्यों है इस पर मैंने थोड़ा ध्यान से सोचा था। यहाँ मैं स्त्री विमर्श का एक उदाहरण आपको बता के इसके साथ मैं इनको जोड़ के आगे मैं समझाना चाहता हूँ। जहाँ स्त्री विमर्श में जब भी हम बात करते हैं तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। स्त्रियों की समय और संदर्भ के साथ क्यों इस प्रकार व्यवहार करते हैं। यहाँ एक सही उदाहरण मतलब निजी जीवन से संबंधित एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ मैं मूल आंध्र प्रदेश का हूँ, जहाँ विजयनगरम है, वहाँ फल बेचने वाली एक जाति होती है। वे लोग सिर्फ वो सारे फलों का दुकान उनका ही रहता है और वे लोग सिर्फ सभी महिलाएं ही फल बेचती हैं। पुरुष लोग बाहर से फल लेकर दुकान तक ले आते हैं, लेकिन दुकान में बैठकर बेचने वाली होती है सिर्फ औरतें हैं। लेकिन वो लोग जो ये महिलाएं हैं और इन लोगों से कोई जुबान नहीं लड़ता है, क्योंकि बहुत खटू इतनी बदतमीजी के साथ आपका पूरा खींच लेते हैं। इसीलिए कोई अगर खरीदना चाहे तो खरीदते हैं, नहीं तो चुपचाप आ जाते हैं। लेकिन उस महिला से, चाहे उस महिलाओं में छोटी बच्चों से लेकर बूढ़े औरतों तक भी रहते हैं, लेकिन किसी से भी कोई जुबान नहीं लड़ता है। मैंने बचपन में इसका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसे ही देख के सोचा था। लेकिन जब मैं 2010 और 12 में 2 साल मैंने सोफिया विश्वविद्यालय में काम करते वक्त मैंने एक इसी का समांतर एक स्थिति मैंने देखा था। जहाँ सोफिया में एक ओपन मार्केट रहता था, उसका नाम जेम्स की मतलब औरतों का बाजार, मतलब औरतों का मतलब नहीं, गलत मत समझना। सिर्फ वहाँ पूरा ओपन मार्केट में औरत ही सारी सब्जियाँ फल बेचती थी। मैंने लगातार दोनों की समानता देखा। बहुत बार लगातार हम 10-15 दिन में जाते थे विद्यार्थियों के साथ, लेकिन वहाँ भी सेम, पुरुष सामान ले आते हैं लेकिन बेचती हैं औरतें। लेकिन मेरे स्टूडेंट ने बहुत मज़ेदार बात बता दिया, राजू जी आप इन लोगों से कोई इनसे जुबान नहीं लड़ते हैं। मैंने कहा क्या बात है सर, इन लोगों के ऐसी तेवर हैं, ऐसे बेइज्जती करते हैं। लेकिन मुझको लगा कि ये क्या बात है। जब मैंने अपने जो बचपन की बात रिकलेक्ट किया, बाद में तुलनात्मक में मैंने बहुत इसके लिए नोट करके रखा हूँ, मैंने ये पाया था वहाँ जहाँ आंध्र प्रदेश या विजयनगरम की महिला की बात हो, चाहे डेवलप्ड यूरोप की बात हो, मैंने ये बहुत बार देखने के बाद मैंने ये अनुभव किया, अगर सच में ऐसे बिल्कुल पब्लिक प्लेस मतलब पुरुषाधिक्य समाज में इस प्रकार ओपन जब मार्केट में कोई स्त्री अपनी इज्जत बचाना है तो ज़रूर इतनी तेज जुबान की होने से ही वो अपने चरित्र को बचा के रख सकती है, मतलब पुरुष से। क्योंकि हम सब जानते हैं पुरुषाधिक समाज में पुरुष की क्या नीति है, ये हर मौके परस्त होते हैं। इन सब से बचने के लिए वे लोग इस प्रकार तेज जुबान के होते हैं। इसीलिए मैं ये उदाहरण जब भी हम स्त्री विमर्श की बात करते होते हैं मैं बताता हूँ। लेकिन अब स्त्री विमर्श के साथ किन्नर विमर्श की भी बात करते वक्त मैं ये बात इसलिए मैं उससे भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ आप जो पब्लिक जहाँ आते हैं, जहाँ पुरुषाधिक्य समाज में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या किन्नर हो, अपने चरित्र को बचा के रखना, अपने खासकर अपने शरीर पर कोई अटैक ना करें, उनको सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार तेज जुबान चलाना पड़ती है। मैं इसलिए आपके साथ ये उदाहरण साझा किया हूँ। बार बार किन्नर जब भी थर्ड जेंडर की बात करें तो लोग कहते हैं कि ये लोग बहुत खटू रहते हैं, थोड़ा अपमानित शब्दों में प्रयोग करते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे ऊपर गुस्सा या कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ इसका मूल कारण ये है कि वे अपने आप को इस पुरुषाधिक्य समाज या जो भी समझे, जो सामंतवादी या पैसे की वजह जो भी हो, क्योंकि उनकी शारीरिक कमजोरी को लोग
गलत फ़ायदा या बुरी तरह उनको ना फंसाएं, इसके लिए वे लोग इस प्रकार कटु रहते हैं लगते हैं। मैंने इसलिए अपने एक निजी उदाहरण मैंने आपके साथ साझा किया इन थर्ड जेंडर के साथ ये करते हैं। और दूसरा, बार बार हम किन्नर की बात करते हैं तो साहित्य की संबंधित तो मैं बिल्कुल ज़्यादा अध्ययन नहीं किया था। मैं बिल्कुल महेंद्र बिश्व जी ने एक महत्वपूर्ण कार्य मुझको दे दिया, मैं पायल, इसके जो तेलुगु अनुवाद के लिए देते ही मैंने तुरंत 2 बार पढ़ चुका हूँ। पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ तेलुगु में कुछ जो भी संदेह है मैं उसको नोट करके अलग रखा हूँ, लेकिन शायद अभी लॉकडाउन की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं बताता रहता हूँ तो तेलुगु लिखने वाले एक शोधार्थी है, लेकिन अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। आई तो कम से कम 3-4 महीने के अंदर मैं उसका तेलुगु अनुवाद महेंद्र बिश्व जी को मैं सौंपने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन जहाँ मैं पायल के अलावा बाकी किन्नर साहित्य से संबंधित ज़्यादा मुझको जानकारी नहीं है, इसके बावजूद भी आज जहाँ किन्नर जब बात करते हैं, साहित्य अलग बात है, लेकिन आज भी उनके लिए सबसे ज़्यादा मैं ये मानता हूँ, जैसे बाज़ार में घूमें या नृत्य करें, लोग ये भी बताते रहते हैं कि इनकी नृत्य कला बहुत बढ़िया है, वे लोग नृत्य करते हैं, तो ठीक है, नृत्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये तो पब्लिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ, खासकर किन्नर की जो सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनको सबसे पहले रोजगार थे। रोजगार चाहे तो शिक्षा की जरूरी थी, लेकिन शिक्षा मतलब हमेशा हम फॉर्मल एजुकेशन की बात मैं करना नहीं चाहता। सभी लोग इसके अफोर्डेबल हो सकता है, नहीं अलग बात है, लेकिन मैं सरकार से भी यही अपील करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले उनके परिवार और अन्य लोग भी उनको जिसमें रुचि है, खासकर छोटी छोटी जो चीज़ें, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क या प्लम्बिंग, ऐसे जो जो कार्य कर सकते हैं, या जो छोटी छोटी और एक बात मैं यहाँ बहुत मज़ेदार बात, लोग इसको हमारे भारतीय समाज में स्वीकार करते हैं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। जहाँ एक बार मैंने इस प्रकार स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस के बारे में जब बातें हुई तो मैंने एक बार एक भी है, हम बाल कटवाना, ये नाई का काम समझते हैं, लेकिन नाई कटवाने में जब भी मैं सोफिया में जाता था, लेकिन वो 10 मिनट से ज़्यादा कभी लिया नहीं। और ऐसे सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन ऐसे आपको बाल कटवाते हैं कि आप सीधा वहीं से आप ऑफिस जा सकते हैं, तो इतने प्रोफेशनल ढंग से करते हैं। क्योंकि इस प्रकार प्रोफेशनल ढंग से जो छोटी मोटी जो 3 मंथ्स 6 मंथ्स या 1 ईयर के डिप्लोमो या सर्टिफिकेट कोर्स है, जिनको उपयोगी चीज़, चाहे बाल कटवाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज इसमें भी करोड़ों कमाने वाले हैं। तो इस प्रकार इन जो किन्नर लोगों के साथ इन लोगों को इस प्रकार अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेस में उनको ट्रेनिंग दें, और इसके साथ साथ समाज में उनको स्वीकार करने, समाज में सबसे पहले उनको आर्थिक रूप से, जब भी आर्थिक रूप से जो स्वतंत्र रहता है वो समाज में उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि यह समाज, हम यहाँ मैं कार्ल मार्क्स को, जब मैं भगवद गीता को भी कोट करता हूँ, मैं कार्ल मार्क्स को भी कोट करता हूँ, जहाँ जरूरी है मैं वहाँ मानता भी हूँ। जहाँ कार्ल मार्क्स के अनुसार जो कहते हैं, ये समाज अर्ध आधारित समाज, इस अर्ध आधारित समाज में उनको आर्थिक दृष्टि से परिपुष्ट करने की जरूरत है, सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक, ये तो साहित्य की बात अलग बात है, साहित्य में जो चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, ये सब एक अलग पैरेलल चीज़ है। लेकिन इससे, इनके अलावा उनके लिए स्किल ओरिएंटेड या स्किल बेस्ड बहुत कम समय में उनको प्रशिक्षण करा के कम से कम उनको महीने के लिए आवश्यक रोजी रोटी
कमाने के लिए को जरिया हम दिखा दें। और इसी तरह उसके लिए लोग ऐसे बताते कि उनके लिए अलग स्कूल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो। ये सब राजनीतिक बातें हैं, मैं इस पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा सबसे पहले उनको डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं, डिग्रियाँ जो करने वाले करते हैं। इसके अलावा शिक्षा को भी ऐसे देना है कि उनको आवश्यक शिक्षा, उनको रोजगार दिलाना, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि ऐसे समाज में वो लोग जीवित हैं, उनको कोई आदर ही नहीं करते हैं ढंग से। लेकिन सबसे पहले उनसे हमारे इसके साथ हमें ये परिवर्तन भी आना चाहिए कि वो भी हमारे जैसे एक इंसान है, चाहे स्त्री या पुरुष और किन्नर जो भी हो, वो भी एक हमारे साथ इंसान है। उस इंसान के साथ किस प्रकार एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वैसे ही उनके साथ व्यवहार करें, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ फिर गीता को मैं कोट करना, क्योंकि मैं भगवत गीता को बिल्कुल मैं हमेशा कोट करना चाहता हूँ। क्योंकि मार्क्स वगैरह तो सिर्फ मनुष्य की हक या समानता की बात करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम कहते हैं। इस दुनिया में एक ही पुरुषोत्तम, वो श्रीमन नारायण या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गीता में ये साफ साफ सच सही शब्दों में कहा है कि 84 लाख प्राणियों के लिए समान अधिकार है इस संसार में जीने का, उनके हकों को छीनने का अधिकार हमारे पास 84 लाख प्राणियों के लिए ही समान हक है, समान इस पृथ्वी पर उनका हक है। तो किन्नर को क्यों नहीं रहता है? किन्नर का हक आप कैसे छीन लेता है? छीनने का तो सवाल ही नहीं है। इसीलिए मैं ये मानता हूँ यहाँ उनको सबसे ज़्यादा उनको अगर मेन स्ट्रीम में ले आना है तो, क्योंकि बार बार जहाँ रेल में या बस अड्डे में ये बात नहीं, इससे ज़्यादा देखिए हम ये कहते हैं कि उनके उसमें भी आजकल बहुत नकली ज़्यादा आ गए हैं। तो इसके लिए पहले नकली लोगों को पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दे के दंड देना भी अनिवार्य है। और इसके लिए सरकारी कदम उठाना चाहिए जो सही है, जो वास्तविक है, जिनका शारीरिक उसको मैं कमजोरी भी नहीं कहता हूँ, भगवान जो भी दिया है तो उसको स्वीकार करें, लेकिन वो भी इस समाज के लिए उपयोगी अंग मानता हूँ मैं। इसीलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ पहले ये किन्नर विमर्श ये सब ठीक है, क्योंकि समाज में जागरूक लाने के लिए सब अनिवार्य चीज़ हैं। इससे ज़्यादा चाहे शैक्षिक संस्थाएं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी करें, सही लोगों को पहचान कर उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सबसे ज़्यादा उनको कम से कम रहने के लिए और जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक रोजगार खुद कमाने के योग्य बनाएं। कितने दिन हम सहयोग दे सकते हैं, कितने दिन सरकार करते हैं, तो खुद उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको स्वायत्त बनाएं। इसी के आधार पर इसके लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ हिंदी की जो बात करते हैं, आजकल किन्नर पर बहुत शोध चल रहा है, लेकिन शोध कार्य करने के लिए शोध कार्य साहित्यिक शोध अलग है और सोशल वाले जो शोध अलग हैं। इन दोनों पर मैं अलग अलग देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अधिकांशतः इनके प्रति सबसे पहले हमारा व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। कारण क्या है कि बीच में जो मुसलमान शासक और बाद में जो अन्य शासकों शासन काल में उनके प्रति जो विचारधारा परिवर्तित हो गए हैं, उनके प्रति एक प्रकार की है कि जो आगे इन सब को बिल्कुल छोड़कर अब हमारी सनातन भारतीय धर्म में उनके प्रति जिस प्रकार व्यवहार किया है, उनको हमेशा समाज के अंग के रूप में, क्योंकि उनको कभी अयोग्य नहीं माना है, उनको भी उपयोगी के रूप में माना है। क्योंकि इसके लिए और यहाँ मैं और एक उदाहरण बताता हूँ। पुराने ये गोलकोंडा में भी दिखते हैं और गोलकोंडा के इसके पहले अनेक जो किलों में
जहाँ जहाँ फोर्ट महाराजा रहते थे, वहाँ फोर्ट के अंदर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर तक चढ़ना पड़ता है, तो क्या करते थे राजा लोग, पुरुषों के लिए एग्जम्पशन नहीं है, मतलब वो बिल्कुल पैदल ही चलना पड़ता, लेकिन रानियाँ या बीवियाँ जो भी कहें उनको जाने के लिए पालकी में जाते, लेकिन पालकी ऊपर जाते वक्त दिक्कत आती है। लोग क्या करते थे, ऊपर सबसे लंबे लोगों को रखते थे और आगे बौने लोगों को रखते थे, क्योंकि इससे ऊपर चलते वक्त भी पालकी बिल्कुल मीडियम रेंज में चलती है। अंदर बैठने वाली चाहे रानी हो या बीवी हो, कोई भी हो, और मतलब राजा की पत्नी जो भी हो, और इनको कोई असुविधा। लेकिन वहाँ इन बौनी लोगों, जहाँ बौनी लोग, उनको जो थोड़ा समाज में उनको भी उपयोग किया है, क्योंकि मैं इसलिए बार बार भारतीय संस्कृति को एक बार पुनः देखें। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे जो हर परंपरा में, रीति रिवाजों में, हर जगह हम किसी भी प्राणी को कम देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। चाहे वो शारीरिक दृष्टि से कुछ कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको समाज में लाने के लिए भारतीय संस्कृति का एक महान, ये मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, सारे भारतीय गर्व की बात है। कोई धर्म, यहाँ मैं धर्म, जाति या कुल की बात मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसे महान इस भारतीय वारिस के नाते और भारतीयों के नाते इस हमारी परंपरा को फिर एक बार पुनः एक बार याद करके, जैसे उनके साथ व्यवहार किया, मतलब उन लोगों को जिस प्रकार इस समाज में बिल्कुल उपयोग में लाने के लिए कोशिश किया, और जैसे बौने लोगों को भी उपयोग किया, ऐसे किन्नर लोगों को भी, और बढ़िया सैनिकों के रूप में। हाल ही में मैंने एक